राघव अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है और वो अपने दुख को मिटाने के लिए शराब का सहारा लेता है। एक रात जब वो बार में बैठकर शराब पी रहा था, तभी उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की आती है जो कि उसे इशारे से अपनी तरफ बुलाती है। राघव शराब का गिलास पूरा गटक लेता है, हाथ में शराब की बोतल लेता है और उस लड़की की तरफ जाने लगता है। जैसे ही राघव उसके पास जाता है, वो लड़की बार से बाहर सड़क पर आ जाती है और इशारों इशारों में राघव को अपनी तरफ बुलाती है। राघव अब उसके पीछे पीछे जा रहा है। तभी उसे पुलिस की गाड़ी का सायरन बजते हुए सुनाई देता है। पुलिस की गाड़ी देखते ही उसका स्वभाव बदलने लगता है। उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता है। ऐसा लगता है उसने अपने किसी दुश्मन को देख लिया हो। जैसे ही पुलिस की गाड़ी निकल जाती है, वो देखता है तो उसे अपने सामने लड़की दिखाई नहीं देती। वो नशे की हालत में बड़बड़ाते हुए आगे की तरफ जाता है। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये पुलिस वाले चोर हैं, सब के सब साले चोर हैं। हमारे देश में तो सबसे बड़े चोर पुलिस वाले ही हैं। इन्होंने ही सारे देश को बदनाम कर रखा है। राघव जोर जोर से पुलिस वालों को गाली दे रहा था। राघव के हाथ में शराब की बोतल थी। अभी अगर कोई पुलिस वाला मुझे मिल जाए तो छोड़ूंगा नहीं उसे। सब के सब एक जैसे हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे। मेरा बस चले तो पहले इन्हीं को फांसी पर लटका दूं, फांसी पर। तभी राघव के सामने सड़क पर एक साया दिखाई देता है। वो ध्यान से उसे देखता है, पर उसे किसी का भी शरीर नजर नहीं आता। वो उसे नजरअंदाज करके आगे जाने लगता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। मेरे पास आओ राघव, मेरे पास आओ। कौन है? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आओ मेरे पास आओ। इस आवाज में एक दर्द भरी पुकार है जो राघव को अपनी तरफ खींच रही है। राघव धीरे धीरे उस आवाज की तरफ जाने लगता है। वो चलते चलते सड़क से अलग एक शमशान घाट की तरफ जाने लगता है। तभी राघव को एक आदमी आवाज लगाता है। ओ भाई, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? राघव उस आदमी की बात को नहीं सुनता है और शमशान घाट की तरफ मुड़ जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने राघव को अपने वश में कर लिया हो और उसका अपने दिमाग पर कोई भी कंट्रोल ना हो। जब वो आदमी देखता है कि राघव के पैर लड़खड़ा रहे हैं, तो वो समझ जाता है कि राघव ने शराब पी रखी है। वो उसे एक बार फिर से तेज आवाज में पुकारता है। अरे भाई, इतनी रात गए शमशान घाट की तरफ क्यों जा रहे हो? राघव इस बार भी उस आदमी की बात पर गौर नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। लगता है ये बेवड़ा है, ज्यादा पी लिया है और ये घर का रास्ता भूल गया है। अरे भाई, कौन हो तुम और इतनी रात गए शमशान घाट की तरफ क्यों जा रहे हो? राघव उस आदमी को सिर से लेकर पैर तक देखता है, पर कुछ बोलता नहीं। अरे भाई, गूंगे हो क्या? तुम्हारा घर बार नहीं जो इतनी रात को शमशान घाट जा रहे हो? उस आदमी की इन बातों से राघव अपनी चुप्पी तोड़ता है। मैं शमशान घाट जाऊं या फिर मंदिर जाऊं, तुमसे मतलब? अरे भाई, अजीब आदमी हो यार। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि कहीं तुम रास्ता ना भटक गए हो। मुझे कोई शमशान घाट की तरफ बुला रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। आदमी समझ जाता है कि जरूर कोई भूत है जो राघव को अपने वश में करना चाहता है। इसलिए वो राघव को अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाने लगता है। पर जैसे ही ये मुड़कर वापस आने के लिए होते हैं, तभी इन्हें किसी के सिसकने की आवाज आती है। आवाज सुनकर राघव वापस शमशान घाट की तरफ मुड़ जाता है। देखो, कोई तकलीफ में है
मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। अरे पर ये जगह ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, क्या पता कोई यहाँ पर फंस गया हो। अरे इस जगह के बारे में बहुत से डरावने किस्से और कहानियां हैं, यहाँ पर रात को जाना ठीक नहीं है। वो आदमी राघव का हाथ पकड़कर उसे इस जगह से बाहर सड़क की तरफ ले जाने लगता है। तभी इनको किसी के रोने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर दोनों रुक जाते हैं। आदमी समझ जाता है कि जरूर इनके आसपास कोई साया है, इसलिए वो तेज तेज कदमों से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब जैसे ही ये कुछ कदम आगे जाते हैं, सामने धुआं उठते हुए दिखता है। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता कि अचानक ये धुआं कहाँ से आ गया। ये दोनों अपने दाएं हाथ की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर कुछ दूर पर इन्हें पता चलता है कि इन्होंने जहाँ से चलना शुरू किया था, ये फिर से उसी जगह पर वापस आ गए हैं। आदमी के अंदर का डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि आज हम शमशान घाट में फंस गए हैं। अब यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। तभी इन्हें दूर से एक लाइट चमकती हुई दिखती है, जो कि किसी गाड़ी की हेडलाइट की है, और एक हॉर्न सुनाई देती है, जिससे ये दोनों समझ जाते हैं कि उस तरफ सड़क है। सड़क का इशारा मिलने पर आदमी राघव का हाथ पकड़कर उसे सड़क की तरफ ले जाने लगता है। दोनों तेजी से चल रहे हैं। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? आवाज सुनने के बाद वो आदमी डर से कांपने लगता है, क्योंकि उसने इस जगह के बारे में बहुत डरावनी डरावनी कहानी सुनी है। इसलिए वो और तेज भागने लगता है। जैसे जैसे वो भागता है, आवाज और भी तेज और भयानक होती जाती है। मैंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ। कौन हो तुम? हमें जाने दो यहाँ से। तुम मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। सामने आओ, कौन हो तुम? अरे भाई पागल हो गए हो क्या? उसे क्यों बुला रहे हो? अपनी जानकारी नहीं है क्या तुम्हें? तभी एक साया ठीक उनके सामने आता है। उसे देखकर वो आदमी पीछे की तरफ भागने लगता है। कुछ दूर भागने पर साया अचानक से उसके सामने आ जाता है। मैंने बोला था ना, यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं। यहाँ से तुम मेरी मर्जी के बगैर नहीं जा सकते। वो साया उस आदमी को उठाकर जमीन पर पटक देता है। मुझे मत मारो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? साया इस आदमी को हवा में उठा देता है। तभी सामने से राघव आ जाता है। अरे क्या चाहते हो तुम? छोड़ दो इसे। राघव के कहने पर वो साया उस आदमी को छोड़ देता है। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। कैसा साथ? मुझे इंसाफ चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? जेल में कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ, जाकर मिलो उससे। जाओ। जेल में? हाँ, जेल में। पर कौन? ये तुम्हें वहीं जाकर पता चलेगा। जाओ, जल्दी जाओ। कोई बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है उस जेल में। उसका दम घुट रहा है। उसे बाहर निकालो। राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये साया आखिर उससे क्या चाहता है। पर मैंने तो कुछ क्राइम नहीं किया, फिर पुलिस वाले मुझे जेल में क्यों डालेंगे? जेल में जाने के लिए क्राइम नहीं करना पड़ता। बिना कुछ किए भी पुलिस वाले जेल में डाल देते हैं। नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहता। तुम्हें जाना पड़ेगा। कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखते ही देखते यहाँ पर एक तेज तूफान आता है। तूफान के थमने पर राघव देखता है कि वो साया अब गायब हो चुका है। तभी राघव को वो आदमी यहाँ से भागता हुआ दिखाई देता है। अरे अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ।
देखते ही देखते वो आदमी राघव की नजरों से ओझल हो जाता है। ये साया कौन है? ये राघव को जेल क्यों भेजना चाहता है? जेल में राघव का इंतजार कौन और क्यों कर रहा है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए इस सीरीज के भूतिया जेल पार्ट 2 में हमारे साथ।